वी बिलीव आपका टाइम प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं, उसे सीख कर सॉल्व करने में लगना चाहिए। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें राइट माइंडसेट दूँ। तो सब्सक्राइब राहुल माइंडसेट। इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति का नाम है विकास। विकास कॉर्पोरेट में जॉब करता है, बड़ी अच्छी की सैलरी लेता है, मगर आज जो सीन है वो सुबह सुबह का। सुबह देखता है वो 10 मिनट बाकी है ऑफिस जाने के लिए, 10 मिनट के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। वो फोन में अलार्म को स्नूज कर देता है, हो जाता 10 मिनट के वजह हो जाते हैं वो 20 मिनट। 20 मिनट होने के बाद देखता है 20 मिनट हो गए, जल्दी भाग के दौड़ता है वॉशरूम में जाता है, फोन में कुछ रील देखता है, माइंड में कुछ और चल रहा होता है, नीचे कुछ और चल रहा होता है। इस वजह से वो आधे पौने घंटे डिले हो जाता है। डिले होने के बाद वो ब्रश करता है, कपड़े पहनता है, भाग भाग के कैब बुक करता है। कैब बुक करने में वो कैब डिले हो जाती है। कैब वाले भैया के पास 5 मिनट डिले हो जाता है। कैब वाले भैया बोलते हैं जल्दी आ जाओ, आपके पार्किंग चार्जेस लग जाएंगे। फिर वो कैब में पहुंचते हैं। कैब पहुंचते पहुंचते ऑफिस पहुंचती है और वो विकास पर्सन 1 घंटा डिले हो जाता है। 1 घंटा डिले होने से उसका बॉस उसको बोलता है कि आपने आज टाइम पे क्यों नहीं आए, आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने स्टेटस क्यों नहीं दिया। इस वजह से उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, इस वजह से उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। जी हाँ, हाय, माय नेम इज राहुल राणा, आई एम योग माइंडसेट कोच। मैं आपको बताने वाला हूँ अनकंफर्टेबल फोकस के बारे में आज। जो विकास ने आज जिंदगी जी, ऐसी जिंदगी हम भी जी रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं अपने मल्टीपल टास्क से, मल्टीपल चीजों से, और क्या क्या कर देते हैं और हम अपने दिन और दिनचर्या खराब कर लेते हैं। क्या आप समझ सकते हो? अगर आप 5 साल बिना फोकस के, बिना मल्टीपल टास्क के रहोगे तो कैसा रहेगा? 2 क्वेश्चन है, बिना फोकस के, बिना मल्टीपल टास्क के कैसा रहेगा? फिर आप अनक्लटर्ड रहोगे। इमेजिन कीजिए कि आपके जो टास्क हो रहे हैं वो डन ही नहीं हो रहे, आप जो करना चाह रहे हो कभी खत्म ही नहीं होता है, तो कैसा होगा? आप हमेशा हमेशा टास्क डिले करते चले जाते हो, तो कैसा रहेगा? आप डिले मास्टर बन जाओगे या काम को डन करने मास्टर बन जाओगे? ये सोचना पड़ेगा। और एट द लास्ट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, एक सक्सेसफुल पर्सन और एक नॉन सक्सेसफुल पर्सन के अंदर बड़ा डिफरेंस क्या होता है? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? सोचिए, जिसका आंसर दीजिए। एक सक्सेसफुल पर्सन है जिसके पास 24 घंटे हैं, एक नॉन सक्सेसफुल पर्सन है जिसके पास 24 घंटे हैं। अब इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? व्हाट्स योर आंसर? द आंसर इज अनकंफर्टेबल फोकस। विकास की सिचुएशन जो हमने सुनी, विकास फोन आया, फोन कर लेके गया, वॉशरूम में गया, यहां कुछ और चल रहा है, यहां कुछ और चल रहा है, नीचे कुछ और चल रहा है। इस वजह से आपका माइंड, आपके गट डिले हो गया, आपको 1 घंटा लग गया। आपको जाना था वॉशरूम, निकाल के आना, सब कुछ सिस्टम निकाल के आना था, वो डिले हो गया, आपका 1 घंटा निकल गया। आप बैठे बैठे अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हो, आपके पास आपके नोटिफिकेशन आया, फोन में आया, आप टिन करके उसका चेक किया, चेक करने के बाद आप उसमें खो गए, उसमें निकल गया आपके 30 मिनट। 30 मिनट निकलने के बाद 30 कुछ और मैसेज आया, फिर उसको देख लिया आपने, उसके बाद कुछ और मैसेज आया, आपने उसको देख लिया। तो देयर इज अ लूप ऑफ डिस्ट्रैक्शन। आपके और सक्सेसफुल पर्सन के अंदर बस यही है, अनकंफर्टेबल फोकस। विकास पर्सन हर स्थिति में अपना फोकस खो देता है। आप किसी से बात कर रहे हो कि आज मेरे ये टास्क करने, किसी का फोन आया, दोस्त का फोन आ गया कि यार यहाँ जाना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, आज यहाँ चलेंगे। आप गप्पे मारने लग गए 2 घंटे तक, आपका टास्क यहाँ पर अटका हुआ है। आप उसे गप्पे मारने की वजह आप ये कह सकते थे कि मुझे ये वाला टास्क डन करना है, फिर मैं तुझसे बात करता हूँ, और वो टास्क डन नहीं हुआ, आप गप्पे मारने लग गए उससे आराम से कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये बातें चल रही है। उसके बाद गप्पे मारने के बाद कोई नोटिफिकेशन आया, गप्पे मारने के बाद कोई रील आई, गप्पे मारने रील के बाद कुछ और सिस्टम आया, रील के बाद कुछ और प्रोडक्ट आया, भाई ये सिस्टम नया प्रोडक्ट आया, इसको मार्केट में ले ले, मजा आएगा। अब वो देखने लग गए, आपका पूरा दिन निकल गया। आप देखते हो मेरे 3-4 टास्क डन ही नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपने फोकस ही नहीं किया, क्योंकि आपका टाइम वहां चले जाता है। आप कर कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो, और हो कुछ और रहा है। सी, आप लिखना चाह रहे हो कि मैं लिखूं, उसके अंदर मैसेज आ गया, कॉल आ गया, कोई सामने पर्सन आ गया, हम उसको मना नहीं कर पा रहे। हम क्या कर रहे हैं उसको, हाँ जी आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। जब हम सबको हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर जाएंगे तो हम अपने टाइम जो हमें टास्क करना है फोकस कैसे करेंगे? टास्क था मात्र 10 मिनट का। देखिए कैलकुलेशन लेते हैं, मात्र 10 मिनट का टास्क है, 10 मिनट का टास्क है। आपके पास दूध वाला आ गया, आपके पास मम्मी आ गई, आपके पास ऑफिस कोई बॉय आ गया, आपके पास कोई सीओडी डिलीवरी करने आ गया, उसने ले लिए 10 मिनट ले लिया आपको बात में घुमा दिया, भैया जी दूध ले लो,
आपने पेमेंट करी, भैया जी वो ना वहाँ पर एक नई पिक्चर लगी है, पिक्चर बात करने लग गए आप। अच्छा अच्छा पिक्चर लगी है, पिक्चर में ये है, पिक्चर में वो है, पिक्चर में ये है, अच्छा क्या बात है, आप खड़े खड़े बात कर रहे हैं। अच्छा मम्मी से बात की, मम्मी बोल रही है ये इसने ना इस शर्मा के लड़के ने, वर्मा के लड़के ने ये कर दिया था, वो कर दिया था, अच्छा ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, आपने 20 मिनट वहां लगा दिए। मान लो एक एवरेज आपने 10 मिनट लगा दिए, 5 लोगों से मिले, आपने 50 मिनट आपके चले गए। इंस्टेड ऑफ दैट आप कह सकते थे ठीक है आपने दूध दे दिया, ठीक है जी बात खत्म, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मम्मी आपसे बात कर ली, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ये अनकंफर्टेबल है कि अब अपने टास्क पे ध्यान रखूं। फोकस ये नहीं कि मैं अपने एक काम पर टास्क पे ध्यान रखूं, ये फोकस की डेफिनेशन मेन नहीं है। फोकस की डेफिनेशन ये है कि कैसे मैं अनकंफर्टेबली सबको मना कर पाऊं। अगर मुझे एक काम करना है तो मैं बाकी 99 काम को मना कर पाऊं। अभी जो मेरे पास टास्क है मैं उस चीज को कर पाऊं। अगर आप एक टास्क को अभी कर लोगे तो उसमें कम टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा तो आप दूसरा टास्क इजीली कर लोगे, तीसरा टास्क इजीली कर लोगे। जो विकास जो सुबह सुबह जग के आया था, अगर वो फोन इस्तेमाल नहीं करता वॉशरूम में, वो फोन नहीं ले जाता, माइंड को अपने पास वॉशरूम में लगाते, तो वो जो वॉशरूम 1 घंटा लग गया वो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकली में 10 मिनट लगते हैं। ये शायद आपके साथ भी होता होगा। उसके 50 मिनट्स वहीं बच गए। उसके बाद वो भाग भाग की और चीजें कर रहा है, सोच रहा है, विचार कर रहा है, लैपटॉप चला रहा है, फोन मैसेज आ रहे हैं, तो यू आर डाइवर्टिंग योर फोकस। तो फोकस का मेन मतलब ये अनकंफर्टेबली जो 10 काम है आपके सामने उनको मना कर दो कि जी मुझे पहले अपना टास्क करूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा, पहले टास्क करूंगा उसके बाद आपसे बात करूंगा। इससे क्या होगा, आप कम टाइम में ज्यादा अचीव कर लोगे। यही रीजन है सक्सेसफुल पर्सन कम टाइम में ज्यादा अचीव कर लेते हैं, बिकॉज दे आर फोकस्ड। वो कम टाइम में ज्यादा चीजें मेंटेन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि 5 मिनट लगे वॉशरूम करने में, 5 मिनट इसको लगे, 5 मिनट इसको लगे, 5 मिनट इसको लगे, 15-20 मिनट में काम पूरा हो गया। और हमारा वही 5-5 मिनट काम पूरा दिन निकाल देता है। एक टास्क को लिखना था, उसको टिक करना था, वो टास्क डिले हो गया हमारा शाम तक, क्योंकि किसी का कॉल आ गया था। एक टास्क को बोलना था कि भैया ये माल यहां रख देना, वो डिले हो गया क्योंकि बीच में रील आ गई थी। एक टास्क डिले हो गया क्योंकि हम वॉश में बैठे बैठे सोच रहे थे, रील देखे जा रहे थे, कुछ और देखे जा रहे थे फोन में, 1 घंटा लग गया। तो ऐसे कई टास्क, कई चीजें निकल जाती हैं। तो जब आप एक जगह फोकस रखोगे, ध्यान रखोगे, तो ऑटोमेटिक चीज अच्छी होंगी। एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूं। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आपका विचार, आपका ध्यान कहीं और जा रहा होगा, आपका कहीं और चीज जारी होगी, आप कुछ और भी कर रहे होंगे, आप फोन चला रहे होंगे, आप किसी से बात कर रहे होंगे, किसी सुन रहे होंगे और किसी को वीडियो दिखा रहे होंगे, ये वाली वीडियो। अब यहां पर क्यों नहीं हो? अगर ध्यान से आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लेंगे, पूरी वीडियो समझ लेंगे, तो आपको बाद में नई चीजें देखनी पड़ेंगी, बाद में दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी आपको। अगर हमको क्या है, खाना भी खाना है, फोन भी देखना है, तो मजा आता है, मगर ये मजा आपके लिए सजा बन जाएगा। आपका माइंड ऐसा ट्रेन हो जाएगा कि ये आपको हमेशा मल्टीपल चीज में डाल के रखेगा और फिर आपको कभी टास्क डन करने नहीं देगा। जो खाना आपका 10-5 मिनट में खत्म हो सकता है, फोन के चक्कर में 2 घंटे में खत्म होता है। तो ऑटोमेटिकली आपने अपना टाइम 24 घंटे का खींच लिया, निकाल लिया। वहीं पर मैं कहूंगा मैं अपना खाना टाइम पे खाऊंगा, एक नियम बना लिया, मैं फोन में दूर रखूंगा, खाऊंगा, 5 से 7 मिनट लगेंगे, खत्म, टाइम बच गया। फिर फोन देख लो। आप किसी से फोन ले बैठे हो, फोन का इस्तेमाल इसलिए करूँ कि ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन का जड़ अभी हो रहा है, इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारे टूल्स है, लोग है, दूध वाला है, मम्मी है, पापा है, कलीग है, सब टूल्स है डिस्ट्रैक्शन के। मैं फोन पे कुछ देख रहा हूँ और कोई मुझे आगे बता रहा है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ, कोई आगे बता रहा है कि भैया ये वाली चीज कर लेना, ठीक है, बोला हाँ 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 कर लूंगा। ये वाली मम्मी ने बोला चाबी वाली ना वहां रखी है, बोला हाँ मम्मी पता है मुझे वहां रखी हुई है, मैं ये देख रहा हूँ। फिर मैंने बंद किया, मैं शाम को घर पहुंचा, शाम को 7 बजे पहुंचा। अब मुझे याद ही नहीं मम्मी ने क्या कहा था, चाबी कहाँ रखी है। 7 बजे पहुंचा था, रात के 12 बज गए, चाबी नहीं मिली। रात में मम्मी आई, कहीं से आई, बोले मम्मी 5 घंटे हो गए, चाबी नहीं मिली। बोले सुबह बोला तो था मैंने, सुबह बोला था, मगर 5 घंटे निकल गए, क्यों? हमने फोकस नहीं किया। अगर वो इंपॉर्टेंट था, इसको साइड रख के मैं उनको बोलता कि हाँ बताइए क्या जरूरी था, मैं उसको माइंड में नोट कर लेता। आपका अटेंशन यहाँ डिफरेंट जा रहा है। कहने का मतलब यही है, सीधा मतलब यही है। अगर
अगर आप कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर लोगे तो यू विल बी कॉल्ड ए सक्सेसफुल पर्सन। क्या आप चाहते हो कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर लो, या आप ऐसी क्लटर रहो, आपको कर कुछ और रहे हो, बोल कोई और कुछ और रहा है, समझा कोई और रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हो, और आपका टाइम जाएगा इसमें 5 घंटे गए उस व्यक्ति के उस चाबी ढूंढने में, आपका भी जाता होगा। क्या आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी को बेटर करना, क्या आप चाहते हो अपने माइंड को बेटर करना, तो फोकस रखिए आज कि मैं एक टास्क कर रहा हूँ तो मैं उस पर पूरा ध्यान रखूंगा, जिससे मेरा वो 5 मिनट 7 मिनट ये वीडियो में ये लर्निंग में जाएगा, उसके बाद कुछ करूंगा। तो आर्ट ऑफ फोकस इज नॉट फोकसिंग ऑन वन थिंग, द आर्ट ऑफ फोकस इज एलिमिनेटिंग द 99 थिंग्स टू गेट ऑन वन थिंग। ठीक है, दोबारा बोलूंगा, द आर्ट ऑफ फोकस ये नहीं कि मैं एक पे ध्यान ज्यादा रखूं, ये इस पे निर्भर करता है कि आप 99 चीजों को मना कर दो। मना करना सीखो, लास्ट में मना करो कि 99 चीजों को मना करूंगा, पहले मैं जो मेन टास्क है वो करूंगा, फिर आपसे बात करूंगा। ठीक है, आई बिलीव आप ये समझे होंगे। मैं समराइज कर दूं, फोकस इज द अनकंफर्टेबल फोकस। तो अनकंफर्टेबल मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अनकंफर्टेबल होता है ये एक चीज पे ध्यान रखना, अनकंफर्टेबल होता है आपकी बात सुनना, अनकंफर्टेबल होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाना, क्योंकि बोरिंग लगता है, मगर ये बोरिंग आपकी लाइफ को इंप्रूव कर देगा, लग्जरी देगा, सक्सेस देगा। सक्सेस को लेके आइए, लाइफ में बेटर कीजिए और अपने माइंड को, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कीजिए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये अनकंफर्टेबल पोस्टर मैं स्टार्टिंग के 30 लोगों को दे रहा हूं जो कमेंट करेंगे अनकंफर्टेबल फोकस और विद योर नेम। अपना नेम फोकस के साथ डालिए, प्लस मैं आपको नंबर दे रहा हूं इसमें वीडियो के अंदर, उसे मैसेज कीजिए, आपको डायरेक्टली आपके घर पे ये डिलीवर होगा पहले 30 लोगों को। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।